बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो सवालों के जवाबों का जो सिलसिला चल रहा था क्वेश्चन एंड आंसर का, तो उससे ही कैरी करते हैं। अच्छा, ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट एक वीडियो जो हमने HEC की वेरिफिकेशन TCS के थ्रू बताई थी, उसमें थोड़ी सी वो जो है उसमें करेक्शन कर ले। वो ये है कि हमने कहा था कि वो जो बैंक में जो चलान होता है वो बैंक में जमा कराना होता है आई थिंक, तो वो बैंक में नहीं करवाना होता। वो जिस TCS ऑफिस में आप जाएंगे वहाँ पे आपको वो उन्हीं को फ़ी देंगे, वो खुद ही आपको चालान या रसीद दे देंगे। बाकी वो जाने और उनका काम जाने, आपने बैंक में नहीं जाना और ना ही किसी जगह जाना है। और जो डायरेक्ट जो HEC के ऑफिस जाके वेरीफाई करवाएंगे या करवाना चाहते हैं, तो वो कहीं पे बैंक में जमा नहीं कराएंगे, वो उसी ऑफिस में HEC के ऑफिस में जो है वहाँ पे जाके उनको खुद ही वो उनका एक कैबिन होता है, वहीं पे आपको सबमिट करानी होती फ़ीस, किसी बैंक में नहीं जमा करानी होती। वो मुगालता हुआ था उस वक्त, तो उस करेक्शन कर ले। तो क्योंकि एक आध दोस्त ने कमेंट किया था, लड़के ने कमेंट किया था कि ये आप सही नहीं बता रहे, इसमें थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है। फिर वो एक दो दोस्त से मैंने कंफर्म किया, उसने कहा वाकई बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसमें करेक्शन कर ले। तो उसके लिए माजरत, जो गलती हो गई थी ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। जैस्मीन जियांगसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में बता दें। एजाज अहमद का क्वेश्चन था वो ये कि उसमें एक दो दिन पहले मैंने पोस्ट भी लगाई थी होहाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे CSEguideofficial.com पे, कि उन्होंने उसमें लड़कों ने काफ़ी सारी मेल्स भी की हैं कि स्क्रीनशॉट भी सेंड किए हुए हैं कि उन्होंने ये स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी है। जैस्मीन वालों ने, स्कॉलर होहाई यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि जैस्मीन ने ये क्वेश्चन जो जैस्मीन जो है, जो अथॉरिटी है, जो भी है, उन्होंने ये स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी है। अब ये एक यूनिवर्सिटी के लिए की है या जैस्मीन जियांगसू गवर्नमेंट जो होती है, आई थिंक जियांगसू प्रोविंस है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती हैं उन सब की कैंसिल हुई है या एक ही होहाई की यूनिवर्सिटी की हुई है, तो इसका अब कुछ नहीं कह सकते। मेल्स हम कर रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को जो जैस्मीन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जियांगसू जो गवर्नमेंट जो भी है। तो जैसे ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। बाकी जिलेन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का भी ये पूछा था, एजाज अहमद का क्वेश्चन था वही कि उसके बारे में बता दें। तो वो आई थिंक मैं वीडियो आई थिंक मैंने बनाई थी और उसके बाद वेबसाइट पे पोस्ट लगाई थी, वो आप उसको फॉलो करके आप कर सकते हैं। आई थिंक उसके लिए HSK मैंडेटरी, अगर आपके पास HSK है तो आप अप्लाई करने, वगैर ना अप्लाई ना करें। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो उनके बारे में बता दें। अरसलान हबीब का क्वेश्चन था, इसके बारे में वीडियो पहले लगा चुका हूँ, 4 वीडियो छोड़ के वीडियो आप पीछे जाएंगे या यूट्यूब में टाइप करें इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर स्कॉलरशिप CSE गाइड ऑफिशियल, तो जो भी आ जाएंगे वही इंटरव्यू के क्वेश्चन आप तैयार कर लें। वैसे बेसिक आपके जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपने कहाँ से हैं आप, कहाँ से आपने की हुई है, डिग्री की हुई है, और आपका चाइना में आपका मेजर कौन सा होगा, आपने क्या यहाँ पे आपका क्या गोल है, आपने क्या करना है यहाँ पे, और आफ्टर डिग्री MS डिग्री वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो भी करना है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर ये बताया जाए तो काफ़ी सारी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है। दोस्त मोहम्मद का क्वेश्चन था कि बायोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता दें। दोस्त यार, इसमें एक ये होता है कि हमें एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता। हाँ, अगर वो हमारे मेजर से रिलेटेड हो तो तब हम जितना हमें पता हो वो हम बता देते हैं। बायोलॉजिकल के साथ कोई टच नहीं है, मैट्रिक तक था जो बायो होती है, अगर वो भी कंप्यूटर होती या इलेक्ट्रिकल होती थी वहाँ पे वो होती तो शायद हम बायोलॉजी ना करते। तो इसके साथ कोई टच नहीं है इतना। और उसके बाद FSC भी नॉन मेडिकल थी, मेडिकल नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें अगर होती तो फिर तो था, अगर ये नहीं है आपको हमें जहाँ पता होता है इस यूनिवर्सिटी में ये स्पेसिफिक मेजर है, इसमें ये इंपॉर्टेंस है, इस मेजर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, या इसमें इस मेजर को प्रेफर किया जाता है, तो वो हम बता देते हैं। बाकी आप मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ देखें, आई थिंक बायोलॉजिकल मेडिकल से रिलेटेड होगा, तो वो आप हमारी वेबसाइट पर जाके जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल के नेम से जो है मनसूब है, वो आप उनमें अपना मेजर तलाश करने की कोशिश कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। बाकी टॉप रैंक, टॉप 10 ये सारी चीज़ें ना देखें, कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अवेल करें, कोई अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें। चाहे जो भी रैंक है यूनिवर्सिटी का वो डजेंट मैटर, वो बाद की बात है कि कौन सा रैंक है। स्कॉलरशिप ना मिलने से बेहतर है कि किसी लो रैंक यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ आप पढ़ के आ जाएँ, वगरना वेले बैठे रहने से पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। लंजहू यूनिवर्सिटी का स्टेटस चेंज हो गया है, इन प्रोग्रेस में है। प्रोफेसर ने कहा है कि आप प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें। क्वेश्चन था इशफाक खान का। तो भाई ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि प्रोफेसर को नहीं पता कि प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए जैसे ही आप सेम पोर्टल से प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, आपका
फॉर्म सबमिट किया, आपका फॉर्म आगे ही नहीं जाएगा, वो कहेंगे आप पहले इस मेजर में अप्लाई कर चुके हैं और दूसरा अकाउंट बना के आप रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो ये तो सीधा सीधा रोला बनेगा, क्योंकि आपकी 2 मुख्तलिफ अकाउंट से एप्लीकेशन सबमिट होगी। जैसे ही वो आपका पासपोर्ट नंबर इंटर करेंगे, आपका डाटा आ जाएगा, वो आपको फिर रिपीटेड का एप्लीकेशन या इस तरह की कोई बहाना कोई एक्सक्यूज़ करके वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपका इन प्रोग्रेस में चला गया है बस ठीक है, गुजारा करें। वैसे ही लैंसडाउ यूनिवर्सिटी में जितने लड़कों ने अप्लाई किया था, हम जितने सुना है, सबके स्टेटस इन प्रोग्रेस में चले गए हैं। अब ये किस्मत है, आपको भी आपकी किस्मत इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगी स्कॉलरशिप। बाकी प्रोफेसर को छोड़े, प्रोफेसर को कहें कि मेरा ये मसला है, मैं नहीं कर सकता 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई। चांसेस मासेस का तो होता है डेफिनेटली, अगर आप रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप दोनों के लिए करते हैं, लेकिन दोनों के लिए आप कर नहीं सकते, मसला ये है, ठीक है, तो इसको छोड़ दें। हाँ, किसी और यूनिवर्सिटी में रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए वो अलग बात है, तो उसके लिए सोचा जा सकता है, आप कर सकते हैं अप्लाई। सेम यूनिवर्सिटी में सेम पोर्टल पे आप अप्लाई नहीं कर सकते दूसरी स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, रिमाइंडिंग स्टेटस क्या मतलब है? उज़्मा सजाद का क्वेश्चन था। रिमाइंडिंग स्टेटस नहीं है, रिमाइंडिंग खुद एक कोई स्टेटस नहीं है। रिमाइंडिंग एक हेडिंग दी होती है स्टेटस के साथ CSE पोर्टल पे, तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है आई थिंक के विड्रॉन योर आल एप्लीकेशन विल बी विड्रॉन, इस तरह का कुछ लिखा होता है, जो भी है मुझे अब याद नहीं है। उसके साथ जो स्टेटस लिखा होता है, स्टेटस 3 टाइप के लिखे हुए आते हैं शुरू में। एक तो जब आप एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं होती, अनसबमिटेड लिखा हुआ आता है। जब आपकी सबमिट हो जाती है, सबमिटेड लिखा हुआ आता है। जब आप उसको विड्रा करते हैं तो विड्रॉन लिखा हुआ आता है, और जब आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होती है तो इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आता है। बस ये आखिरी स्टेटस है, इसके बाद कोई नहीं होता। हाँ, एक रिटर्न का स्टेटस भी होता है। ये 4-5 स्टेटस है, इसके अलावा रिमाइंडिंग कोई स्टेटस नहीं है। रिमाइंडिंग के साथ वाली जो होती है हेडिंग, वो आप देखें, वो स्टेटस की होगी, तो वो आप चेक करें, वो आपका स्टेटस होगा, या सबमिटेड में होगा, या आपका अगर एप्लीकेशन आपकी कैरी आगे हो गई है फॉरवर्ड, तो फिर इन प्रोग्रेस में जा सकता है। अच्छा, अप्लाई होप सर्टिफिकेट के साथ किया था। बशीरुल हक फारूकी का क्वेश्चन था, होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई किया था, डिग्री मेरी कंप्लीट होगी अक्टूबर में, तो मुझे मतलब कि डिग्री मिलेगी अक्टूबर में, तो अब क्या किया जाए? तो क्या मुझे अगर मैं लेट हो गया या जो भी हो गया, तो क्या होप सर्टिफिकेट्स के साथ में मेरा वीज़ा लग सकता है? आई थिंक होप सर्टिफिकेट के साथ वीज़ा नहीं लग सकता, और ना ही अकेली ट्रांसक्रिप्ट के साथ वीज़ा लग सकता है। आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि मसला ये होता है कि आज पहले हो जाता था, आजकल काफ़ी सारा रूल स्ट्रिक्ट कर दिया है। मे बी इस साल कोई आपको रिलैक्सेशन दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप महीना अक्टूबर में आपको डिग्री मिलती है, अक्टूबर के पहले 1-2 हफ्ते में, फिर भी कोई मसला नहीं है। लड़के अक्टूबर में गए हैं, दोस्त के साथ जो था, भाई के साथ दोस्त था, वो अक्टूबर में 13 अक्टूबर को पहुंचा था। ये 10 सितंबर को पहुंचे थे, वो 13 अक्टूबर को पहुंचा था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेट पहुंचने का मकसद कोई नहीं है। फिर वो एक एक्सटेंशन लेटर होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बाद में गाइड करेंगे, बिल्कुल कोई मसला इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वो फिर यूनिवर्सिटी वाले खुद आप उनको यूनिवर्सिटी, हाँ मेन चीज़, यूनिवर्सिटी वालों से आप कंटेक्ट में रहें। जब आप मतलब कि आपकी डिग्री लेट है, आप उनसे कहें कि मैं 10 दिन 15 दिन लेट हूँ, मेरी डिग्री आने वाली है, या मतलब मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, तो मेरा वीज़ा नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्म करते रहें, 2-3 दिन छोड़ के, जो भी है। तो इस तरह वो हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे, उसके बारे में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया ज़िंदगी, बाकी तो इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करेंगे, इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप दुआ ये करें कि आपकी स्कॉलरशिप लग जाए। जैसे अब स्कॉलरशिप लग गई, फिर आपको हम गाइड करेंगे इंशाल्लाह, जैसे आप कर रहे हैं वहाँ। अब अगर क्योंकि ये मामला थोड़ा सा होप सर्टिफिकेट वाला पेचीदा है, तो आपको खसूसी हम गाइड करेंगे। इसके बारे में आप इंशाल्लाह बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। इसके बाद वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू का क्या मतलब है, और इसके ये कितना टाइम लेता है, वो नेम लिखना भूल गया। तो ये टाइम जब मतलब इसका कोई टाइम नहीं है, ये हो भी मे भी आपका कल भी चेंज हो जाए, मे भी परसों, मे भी आपका चेंज ना हो, तो ये डिपेंड करता है। वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू में जाने का मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल डिपार्टमेंट में गई है, अगर वहाँ से अप्रूव हो के आ गई तो आपका स्टेटस आपको मतलब चेंज हो जाएगा एडमिटेड में या जो भी है। तो अगर ना हो के आई तो आपका यही सेम भी रह सकता है। तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई नहीं बता सकता। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है। तो उस यूनिवर्सिटी में अगर हमने अप्लाई किया हुआ या किसी दोस्त ने अप्लाई किया हुआ तो फिर हम आपको बता सकते हैं कि ये कब चेंज होगा। वैसे तो इसका कोई चेंज नहीं हो सकता, मुश्किल ही होता है। हो गया कोई नहीं जानता। ठीक है, अगले महीने में सारा काला चिट्ठा जिसे कहते हैं ना, वो सारा खुल के सामने ऐसा आना शुरू हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। जनताई यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल का लिंक नहीं मिल रहा। अबू बकर क्वेश्चन था, आई थिंक इसके यूनिवर्सिटी पोर्टल की अप्लाई है ही नहीं, सिर्फ CSE की अप्लाई है। दोबारा आप वेबसाइट चेक करें csguideofficial.com, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी का लिंक नहीं दिया हुआ, इट्स मीन्स कि उसकी सिर्फ और सिर्फ CSE पोर्टल की ही अप्लाई है, यूनिवर्सिटी की नहीं है। ये नहीं होता कि CSE की अप्लाई के साथ यूनिवर्सिटी के पोर्टल की भी लाजमी अप्लाई हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ यूनिवर्सिटी होती है सिर्फ वो CSE पोर्टल पे ही इत्तफाक करती हैं, वो कहते हैं यूनिवर्सिटी का हमारा कोई पोर्टल नहीं है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी।
ठीक है। इसके बाद इसका यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं है। अच्छा, रीसबमिट डॉक्यूमेंट्स हम कैसे करें, अलीना ताहिर का क्वेश्चन था ये। आई थिंक यूनिवर्सिटी पोर्टल का आप कह रही होंगी शायद, या कह रहे होंगे, जो भी है कि हम कैसे करें। वो आपको कोई ना कोई रीज़न देते हैं जब रीसबमिट का ऑप्शन देते हैं आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कि अपना फॉर्म दोबारा रीसबमिट करें। वो आपके इनबॉक्स का जो ऑप्शन होता है उसमें यूनिवर्सिटी पोर्टल में, तो वहाँ पे भी, और मेल भी करते हैं वो, वहाँ पे आपको रीज़न देते हैं आपका फॉर्म जो है फ़लाँ जो है आपकी जो है ये गलती है, या ये आपका डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक नहीं है, यहाँ पे ये डेट का मसला है, या जो भी है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, जो भी हो गया, वो आपको स्पेसिफिक रीज़न दे के तभी आपका फॉर्म रीसबमिट में दोबारा लेके आते हैं। वगरना नहीं होता है, ऐसा ऐसा सच कोई ऑप्शन नहीं होता रीसबमिट का। तो वो आप देखें, आप इनबॉक्स चेक करें, मेल चेक करें, उसमें कहीं ना कहीं दिया होगा, तो वो आप जो गलती है उसे सुधार के दोबारा सबमिट पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर ये सबमिट आप सोच रहे हैं कि मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया था, गलती कर दी मैंने, लेकिन दोबारा मैं रीसबमिट का ऑप्शन मुझे मिल जाए तो मैं कुछ चीज़ें चेंज करके दोबारा सबमिट कर दूँ, ऐसा भी पॉसिबल है। यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है वहाँ पे उन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो मेल है इंटरनेशनल ऑफिस की, उसको करें मेल के मुझे रीसबमिट का ऑप्शन दे दें, मैंने कुछ चेंजेस करनी है, मुझसे गलती हो गई है, तो वो आपका ऑप्शन दे देंगे। अगर आपको उन्होंने खुद ही ऑप्शन दिया है तो इसका मतलब ये कि आपने कुछ ना कुछ गलती की थी, फॉर्म डॉक्यूमेंट्स में कोई आपका मसला है, तो वो आप करेक्शन कर लें। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, इसके बाद है जी चाइनीज़ एक्यूपेंचर सेंटर में जो मेडिकल करवाना होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे। क्वारंटाइन नाम था कोई, तो ये इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, अभी सूटेबल टाइम नहीं है, तो इसके बारे में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेडिकल जो बस इतना मैं आपको बता दूं, जो फिज़िकल फॉर्म आपने अटैच किया था सेम इसी तरह का फिज़िकल फॉर्म आपको वहीं से वो आपको फिल करके देंगे, वहीं से आपको फिल करवाने का मतलब ये कि आप वहाँ पर रेगुलर सारे टेस्ट होंगे आपके, तभी आपको वो बना के देंगे और स्टैंप लगा के देंगे, हाँ भाई इससे कोई एक्सरे वगैरह वो सारी चीज़ें आपको वही करके देंगे, उसमें सब चीज़ें होंगी। बाकी उसकी फ़ीस होती है 4800 रुपये या 5000 रुपये फ़ीस होती है। तो ये नॉर्मल की होती है, एक्सप्रेस की 1000 ज़्यादा होती है। मतलब नॉर्मल वही होता है जो आपको अगले दिन, आज आप जमा करा के गए हैं किसी भी टाइम, तो उससे नेक्स्ट जो डे होगा अगले दिन 5-6 बजे आप अपना वो उठा सकते हैं मेडिकल। अगर आप अर्जेंट करवाना चाहें, मतलब अर्जेंट सर्विस, तो ये 2-3 घंटे बाद मिल जाएगी। इस पर मुकम्मल एक वीडियो बनेगी, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेने आपने, ठीक है। तो इसके बाद है जी किचन की एसेसरीज़ वगैरह, जो लास्ट वीडियो बनाई थी कि किचन का माहौल कैसा होता है, वहाँ पे हॉस्टल रूम कैसे होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन था। ये क्वारंटाइन टाइम का नाम था। तो किचन एसेसरीज़ खुद परचेज़ करनी होती है? जी बिल्कुल, खुद परचेज़ करनी होती है। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने दी होती है, वो जिसे कहते हैं हांडी बर्तन, वो सारी चीज़ें आपने खुद से ही परचेज़ करनी होती हैं, यहीं से भी लेके जाना। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या लेके जाना है, कितने पैसे होने चाहिए आपके पास जब आप जाएँ। तो इसके बारे में इंशाल्लाह परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं इंशाल्लाह, हम आपको गाइड करेंगे ज़िंदगी बाकी तो, ठीक है। इसके बाद है जी ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन मैंने की थी, फर्दर प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी की थी। मुस्लिम खान का क्वेश्चन था भाई, अगर आपने ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था तब तो उसकी आई थिंक 800 RMB फ़ी है। अगर आपने CSE के लिए अप्लाई किया था तो कोई फ़ीस नहीं है, ऑप्शन आता है अपलोड रिमिटेंस बिल का, वैसे आपने फ़ी पे करनी नहीं है CSE की। अब आगे क्या प्रोसीजर है इसका मुझे नहीं पता। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, इनको आई थिंक डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरत थे, आई थिंक इसकी डेट भी एक्सटेंड हुई थी शायद, लड़के कह रहे थे, मुझे नहीं मिली उसकी एडवर्टाइजमेंट, लड़के ऐसे कह रहे थे। तो फ़ीस की कोई नहीं है CSE की। अगर आपने फ़ीस अभी तक फ़ीस चले सबमिट करा भी दी है तो आप फिर वेट करें, या यूनिवर्सिटी से कंटैक्ट करें कि उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्योंकि 4-5 दोस्तों ने अप्लाई किया था, महीना पहले ही अप्लाई किया था, उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स भी सेंड किए थे। अब ये नहीं पता कि उनको रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो उनसे पूछा भी गया था, आई थिंक उन्होंने कहा हमें तो चाहिए, तो चाहिए होंगे। ये आप मज़ीद कन्फर्मेशन करा लीजिएगा, आप पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक प्रूफ ऑप्शन में क्या अपलोड करना है? हाँ, ये क्वेश्चन जो है हुआई स्कॉलरशिप में ज़ीशान अहमद का क्वेश्चन था। हुआई स्कॉलरशिप जो है उसमें इकोनॉमिक प्रूफ में क्या करना है, ये मैंने बताया था उस दिन पहले कि मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर भूल गया, ज़हन से बात उतर गई, याद भी थी। इसमें आपने जो सैलरी स्लिप, आपकी सैलरी, आपके वालिद, भाई बहन, किसी की भी वालदा, किसी की भी अगर कोई जॉब वगैरह है या जो भी काम करते हैं वो, उसकी एक स्लिप आपने बना के, स्लिप मतलब ये कि उसके बारे में बताना है कि उसकी मंथली इनकम ये है और ये मेरे फादर हैं, ये मैं वो उसके बारे में जो है वो इंशाल्लाह कल मैं अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे CSEguideofficial.com पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप वो कॉपी करके अपने को, लेकिन आपको अपने जिस इदारे में वो हैं वहाँ से जाके स्टैंप वगैरह वो सारी चीज़ें आपको खुद करवानी होगी। वो आपको डेमो में उसका जो सैंपल होता है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा।
अच्छा, पीएचडी स्टूडेंट्स रूम, एक ही रूम में एक बंदा होता है, मतलब कि उनको अलग रूम मिलता है या उसके साथ किसी की शेयरिंग वगैरह होती है? आयशा रानी थी कोई, उसका क्वेश्चन था जी। बिल्कुल, पीएचडी वाले जो होते हैं उनके वो एक रूम में सिर्फ एक ही बंदा होता है, दो बंदे नहीं होते। तो वो आप पे डिपेंड करता है वो एक ही रूम में आप रहें या बाहर जाकर एकोमोडेशन करें। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो हम डिटेल से बनाएंगे कि रूम का क्या हिसाब किताब होता है, कितने बंदे होते हैं, क्या वो सारी चीज़ें बाद में। ठीक है। अच्छा, इनिशियल रिव्यू कितना टाइम लेता है इन पास होने में? वसीम खालिद का क्वेश्चन था। इनिशियल रिव्यू कोई पता नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता। कभी हो सकता है आपका कल चेंज हो जाए, यू हैव पास द इनिशियल रिव्यू, हो सकता है कल ही आपका आ जाए कि यू हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू। तो ये सारी चीज़ें अगले महीने के पहले 2-3 हफ्तों में गेम सारी सीधी हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है कश्ती किनारे लग जाएगी। अच्छा, फिल सीएससी फॉर्म, अच्छा सीएससी फॉर्म जो है फिल किया है, यूनिवर्सिटी पोर्टल भी फिल कर लिया है। तो यूनिवर्सिटी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एक्सेप्ट किया है या यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया है, या हमें यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया है तो हमें कैसे पता चलेगा? अशरफुल इस्लाम का क्वेश्चन था। भाई इसका ये होता है कि आपको मेल चेक करना होगी, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था उसमें जो ईमेल लॉगिन के वक्त दी थी वो ईमेल आप रोज़ाना चेक करें, और जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था उसका पोर्टल चेक करते रहें। वो आपको मेल करेंगे जब आपकी सिलेक्शन होगी, वो आपको इसके अलावा और कोई हल नहीं है और कोई नहीं बता सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेल करेंगे, आपने मेल चेक करते रहना है। वो मेल में आपको बताएंगे कि हाँ भाई आप सिलेक्ट हैं, या कभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये भी बता देती हैं कि आप रिजेक्ट हैं। मोस्टली 95% यूनिवर्सिटीज़ नहीं बताती कि आप रिजेक्ट हैं। एक्सेप्ट का तो वो बता देती है कांग्रेचुलेशन यू हैव गॉट द सीएससी स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो भी है। तो रिजेक्शन की वो मेल कोई करता है, वो कहते हैं आपको इस साल तो नहीं, सीधी रिजेक्शन नहीं लिखते। वो ये कहते हैं कि वो हैव सॉरी टू इन्फॉर्म दैट यू कैन नॉट गेट द सीएससी स्कॉलरशिप और जो भी है, ये आप स्कॉलरशिप नहीं हासिल कर सके, आप ट्राई करें नेक्स्ट साल। तो होप सो आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन एंड आंसर जो हैं, जो बकियां जिनके रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उनके क्वेश्चन कवर होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।